राम सेतु या एडम्स ब्रिज एक एंशिएंट और अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर है जो इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट को आइलैंड ऑफ श्रीलंका से कनेक्ट करता है। ये फोटोज नासा ने कैप्चर करी थी सैटेलाइट के थ्रू, विच शोज अ ब्रिज जो कि 48 किलोमीटर लंबा है और ये सैंड और कोरल रीफ्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ये ब्रिज यहाँ पर कैसे बना और कितना पुराना है, इसमें लोगों के और एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन है। दैट इज द रीजन व्हाई ये ब्रिज हमेशा से डिबेट्स में रहा है। Are the ancient Hindu myths of land bridge connecting India and Sri Lanka true? There are stones that have been brought from afar and set on top. कुछ लोग कहते हैं कि ये एक नेचुरली फॉर्म स्ट्रक्चर है और वहीं कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि ये एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। इस ब्रिज को वाल्मीकि रामायण के अलावा और भी बहुत से एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है। इस सब के बारे में तो आज हम डिस्कस करेंगे ही, बट इसके अलावा आज हम इसके साइंटिफिक एविडेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो काफी वेल रिसर्च्ड और इंटरेस्टिंग है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। दिस इज ज्योतिरादित्य सिंह विद अनदर एपिसोड ऑफ जे Explains, and today we will unravel the history and mystery of Ram Setu. A NASA satellite passes over the shallow waters of the Indian Ocean. These occur in an area where there's shallow waters and sand could accumulate between the two land masses. The rocks on top of the sand actually predate the sand. So there's more to the story. These results suggest the structure in the satellite image isn't natural, but built by humans. Analysis of the satellite image, investigators calculate the line of rocks is over 30 miles long. तो सबसे पहले बात करते हैं राम सेतु के रिटन रिकॉर्ड्स में, जिनमें इस ब्रिज के बारे में लिखा गया है काफी साल पहले। रामायण जो कि एक संस्कृत एपिक है, उसको लिखा था वाल्मीकि जी ने, जो कि एक पोएट और सेंट थे। वी हिंदूज बिलीव दैट राम जी ने ये ब्रिज बनाया था आज से 4000 से 7000 साल पहले, जिसमें उनकी हेल्प करी थी उनके आर्किटेक्ट नल ने और उनकी वानर सेना ने, विच साइंटिफिकली स्पीकिंग कुड बी अ ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इन फॉरेस्ट। ये तो हम सबको पता है, बट इसके अलावा अब्राहमिक लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस ब्रिज को एडम ने बनाया था टू रीच द एडम्स पीक इन श्रीलंका। ईयर 850 AD में एक पर्शियन जोग्राफर इब्न खुर्दादे ने अपने बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड किंगडम्स में इसके बारे में लिखा था, और फिर काफी सालों बाद ईयर 1804 में एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने उस जमाने में अपने मैप्स में इसको नाम दिया था एडम्स ब्रिज का। चलो अब राम सेतु ब्रिज के बारे में साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो बेसिकली ये ब्रिज तमिलनाडु के पंबन या रामेश्वरम आइलैंड को कनेक्ट करता है श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से, जो कि 30 माइल्स या फिर 48 किलोमीटर लंबा है, और ये ब्रिज गल्फ ऑफ मन्नार को पाक स्ट्रेट से सेपरेट करता है। इस ब्रिज के एरिया में ओशन की जो डेप्थ है वो अराउंड 1 to 10 मीटर्स डीप है। ये एक लीनियर चेन है कोरल रीफ्स की या लाइमस्टोन की, जो कुछ ऐसे दिखते हैं और इनमें प्राइमरीली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इन कोरल्स के नीचे एक सैंड बार भी प्रेजेंट है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये सैंड बार यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इस पॉइंट में इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल दोनों से ओशन वेव्स या टाइड्स आती हैं, जो अपने साथ ये सैंड पार्टिकल्स लाती हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक सैंड बार डिपॉजिट हो गया। 15th सेंचुरी तक इस ब्रिज को चलकर क्रॉस किया जा सकता था, बट 1480 के बाद साइक्लोन्स की वजह से ये ब्रिज डिस्ट्रॉय हुआ। इसके अलावा सी लेवल में होने वाला ग्रेजुअल राइज भी एक रीजन बना, जिसकी वजह से ये ब्रिज पानी में डूब गया। 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें प्लान था एक शिपिंग रूट बनाने का इंडिया से श्रीलंका के बीच, और एक ऐसा शिपिंग रूट या कैनाल जो राम सेतु के बीच में से निकलकर पाक स्ट्रेट को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ेगा, ताकि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट के बीच का डिस्टेंस कम किया जा सके। अदरवाइज श्रीलंका के साउथ से घूमकर जाने में काफी ज्यादा कॉस्ट लगती थी। बट बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को रोकने का ऑर्डर दिया, क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट के अकॉर्डिंग और पचौरी कमिटी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट ओशन के इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब करता और कोरल्स और मरीन लाइफ्स को भी डिस्ट्रॉय करता। एक अमेरिकन रिसर्च के अकॉर्डिंग जिन पत्थरों और कोरल से राम सेतु बना है वो अराउंड 7000 साल पुराने हैं, और उसके नीचे जो सैंड बार है वो 4000 साल पुराना है। आई नो दिस इज वियर्ड, बट इसकी एक एक्सप्लेनेशन है। वाल्मीकि रामायण के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हजारों साल पहले इस ब्रिज को एक बहुत ही प्लान्ड और प्रॉपर वे में बनाया गया था, जिसमें सैंड के ऊपर पहले वुडन लॉक्स को डाला गया था, फिर उसके बाद स्टोन्स को प्लेस
किया गया था प्रॉपर लेयर्स में, बट हजारों साल के सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद बहुत सारी सैंड इसके ऊपर अक्यूमुलेट हो गई और ओशन कोरल्स इसके ऊपर फंस गए, जिसकी वजह से आज सिर्फ सैंड और कोरल्स ही दिखाई देते हैं। तो शायद इसी रीजन की वजह से यूएस में हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग सैंड की एज कम है स्टोन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये सैंड बाद में अक्यूमुलेट हुई है। इसके अलावा ओशियोनोग्राफी डेटा और मन्नार आइलैंड के आसपास के बीचेस की कार्बन डेटिंग से भी पता चलता है कि इस ब्रिज की एज अराउंड 7000 साल होगी। वहीं एक दूसरी रिसर्च जो मद्रास यूनिवर्सिटी में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये ब्रिज 18400 साल पुराना है। क्योंकि बहुत सी स्टडीज डिफरेंट क्लेम्स करती हैं, इस वजह से इस ब्रिज की एज अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं करी जा सकती। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रामेश्वरम आइलैंड खुद 7000 से 18000 साल पुराना है। बट फिर क्वेश्चन वही आता है कि राम सेतु ब्रिज एक मैन मेड स्ट्रक्चर है या फिर वो नेचुरली फॉर्म हुआ है। आज से कुछ साल पहले तक मेन स्ट्रीम साइंसेज में यही माना जाता था कि ये एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन से फॉर्म हुआ है, बट रिसेंट ईयर्स में ऐसे बहुत से एविडेंसेस मिले हैं जिसकी वजह से बहुत से जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस ब्रिज के मैन मेड होने की पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करते हैं। कुछ साल पहले अमेरिका में हुई एक रिसर्च ये दावा करती है कि जो सैंड बार वहां पर हैं वो नेचुरली फॉर्म्ड हैं, पर उसके ऊपर जो स्टोन्स हैं वो इंसानों ने रखे हैं। आप इसके बारे में साइंस चैनल के इस वीडियो में देख सकते हैं। और जब बात आती है रामायण में डिस्क्राइब्ड फ्लोटिंग रॉक्स की, तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के पास बहुत से ऐसे वॉल्केनिक रॉक्स मिले हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश आर्या के अकॉर्डिंग पंबन आइलैंड में सिचुएटेड पंबन पोर्ट जो 1964 में साइक्लोन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था, उसकी दीवारें भी ऐसे ही कोरल रीफ से बनी हैं, जिन कोरल रीफ्स का यूज किया गया होगा इस ब्रिज को बनाने के लिए। इसके अलावा जियोलॉजिस्ट देश कपूर और हिस्ट्री एक्सपर्ट अभिजीत चावड़ा का भी ये मानना है दैट इट इज मैन मेड, बट स्टिल मेनी एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इट इज अ नेचुरल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के राज भगत और आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर राम पुनियानी इसको एक नेचुरल स्ट्रक्चर बताते हैं। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2007 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने इसके मैन मेड होने की पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया था, बट फिर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए अपने एफिडेविट को एएसआई ने वापस विड्रॉ कर लिया था। सो बेसिकली अभी तक राम सेतु के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च होना बाकी है। हम अभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि ये मैन मेड है या फिर नहीं, बट हम इसके मैन मेड होने की पॉसिबिलिटी को डिनाई भी नहीं कर सकते। बट हियर कम्स अ होप। जनवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर ने एक स्टडी को ग्रीन लाइट दिया जिसमें राम सेतु ब्रिज के बारे में साइंटिफिक एविडेंसेस और डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये स्टडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर हो रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी की भी इन्वॉल्वमेंट है। इस स्टडी में 40 मीटर्स डीप सेडिमेंट सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें NIO की रिसर्च शिप वेसल सिंधु साधना का यूज किया जाएगा। सेडिमेंट्स की एज डिटरमाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग टेक्निक्स, रेडियोमेट्रिक और थर्मोलुमिनियस डेटिंग का भी यूज किया जाएगा। इस स्टडी का सोल पर्पस होगा ये पता लगाना कि राम सेतु मैन मेड है या फिर नेचुरल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं बता दूं कि मैं ऐसे और वीडियोस लाते रहूंगा इस चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। इसके अलावा मेरे चैनल पर आप लोग शॉर्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।